इंदौर में करोड़ों का घोटाला। जी हां, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरकारी महकमों में इस प्रकार के लाखों करोड़ों के घोटाले आजकल बड़ी सामान्य सी बात हो गई है। एक तरफ तो इंदौर शहर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब रखता है, और दूसरी ओर सरकारी महकमों में, सरकारी खजानों में भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वास्तविकता में बात सिर्फ इंदौर की ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की है, जिसमें विशेष तौर पर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई और सराहनीय कार्य किया, परंतु विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने में नाकामयाब नजर आए। इंदौर कलेक्ट्रेट की तो यह हालत है कि आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी तक में घपले घोटाले कर संबंधित व्यक्ति तक आरटीआई की जानकारी नहीं भेजी जा रही है, और दावा हम स्वच्छता का कर रहे हैं। ताजा मामला स्वच्छता का तब देखने को मिला जब बीआरटीएस पर चलने वाली आई बसों में बड़ा टिकट घोटाला सामने आया। आई बसों में रोज टिकट काटने के बाद जितना पैसा जमा होता था उसे कम दिखाया जाता था। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल से सरकारी खजाने में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था। घोटाले के लिए बदनाम नगर निगम में आए दिन आर्थिक अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला AICTSL का है, जहां 1.5 करोड़ का टिकट घोटाला सामने आया है। आई बस के टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारियों से लेकर कंपनी में निगरानी के लिए तैनात सुपरवाइजर और अन्य अधिकारी टीम बनाकर घोटाले को अंजाम दे रहे थे। आई बस में जितने टिकट काटे जाते और जो कुल रुपया जमा होता, रिकॉर्ड में उससे कम दिखाया जाता था। इसके लिए आई बस के टिकटिंग सिस्टम को भी बदल दिया गया। करीब 1.5 साल से ये फर्जीवाड़ा जारी था। इस बीच किसी ने गोपनीय शिकायत कर दी। नगर निगम के अपर आयुक्त और सिटी बस कंपनी के प्रभारी अधिकारी ने अपने स्तर पर जांच की। धांधली में शामिल एक कर्मचारी ने पूछताछ में कबूल भी कर लिया। इसके बाद खामोशी से नगर निगम ने 2 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया। सिस्टम में शामिल कुछ लोगों की जगह बदल दी गई। ना तो FIR की गई, ना ही जांच का दायरा बढ़ाया गया। घोटाले को अंजाम देने के लिए आई बस स्टेशन पर टिकट खिड़की से घोटाले की शुरुआत हुई। ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर हाथ में पकड़ी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से टिकट काटे जाते थे। संबंधित कर्मचारी मशीन का डेटा दर्ज करवाने शाम को AICTSL के दफ्तर जाते थे। वहाँ सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी इनसे मिलान होता था। ये लोग मिलकर टिकट की संख्या और रुपए को कम कर सिस्टम में दर्ज करते थे। इसके बाद उस मशीन का डेटा डिलीट कर दिया जाता था। घोटाले की प्रारंभिक पुष्टि होने के बाद कंपनी के CEO और नगर निगम अपर आयुक्त दिव्यांग सिंह ने अपने स्तर पर जांच को अंजाम दिया। इसके बाद सुपरवाइजर सुखदेव ग्रेवाल को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य आउटसोर्स कर्मचारी धर्मेंद्र राजावत को भी हटा दिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही निष्पक्ष जाँच के साथ दोषियों पर अजब गजब अद्भुत मध्य प्रदेश रफ्तार की पटरी पर विकास का फर्राटा भर रहा है। नवाचार के पंख लगाकर नित्य नई उड़ान भर रहा है। विकास की सीढ़ियां चढ़कर नई ऊंचाइयां छू रहा है। इंटरनेशनल डिजाइन और हाईटेक सुविधाओं वाला ग्वालियर का राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट हो, PM श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा एवं PM श्री पर्यटन वायु सेवा के पंख से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान देना हो, ग्वालियर बेंगलुरु, ग्वालियर अहमदाबाद और ग्वालियर दिल्ली अयोध्या विमान सेवा की शुरुआत के साथ प्रदेश की वायु सेना में एक नया अध्याय जोड़ना हो, या फिर खजुराहो पर्यटन को वंदे भारत की रफ्तार से जोड़ना हो, हम प्रतिबद्ध है प्रदेश के विकास को रफ्तार से जोड़ने, प्रगति को नवगति देने और उन्नति को उड़ान देने के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं दूरियां मिटाने के लिए। घट रहे हैं फासले, मिट रही हैं दूरियां, बढ़ रही है रफ्तार, विकास रथ पर होकर सवार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हो रहा है तैयार।